नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में। मैं हूं निहारिका शर्मा और इस वक्त IBC 24 की टीम जो है वो पहुंच चुकी है बड़वानी के सेंधवा विधानसभा में। बड़वानी की जो सेंधवा विधानसभा है ये भी बड़वानी और खरगोन की लोकसभा सीट में ही लगती है। 8 विधानसभाओं को मिलाकर ये जो लोकसभा सीट है यहाँ पर भाजपा से गजेंद्र सिंह पटेल जो कि वर्तमान सांसद भी है और इस वक्त प्रत्याशी भी भाजपा की तरफ से वही है। साथ ही में कांग्रेस से यहाँ पर पोरलाल खरते जो है वो विपक्ष के तौर पर यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और साथ ही में कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो यहाँ पर इस बार लोकसभा में किसकी जीत हो सकती है, किसकी सरकार बन सकती है, इसे जानने के लिए हम लोग हमारी चुनावी चौपाल लगाने के लिए बड़वानी के सेंधवा पहुंच चुके हैं। चौपाल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार खरगोन और बड़वानी की लोकसभा सीट पर किसकी सरकार। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद भारत उठ के खड़ा हो गया फिर से। आप यहाँ पे 400 पार बोल रहे हैं, आप यहाँ पर 180 बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? 400 पार 200 से नीचे आए बीजेपी की सरकार। को मालूम पड़ेगा 400 पार। न उद्योगों का विकास हुआ है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, न बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ किया गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार टकाटक घर वापसी करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया आपसे बात करना शुरू करेंगे। बड़वानी की ये जो सेंधवा विधानसभा है काफी चर्चाओं में भी रहती है, सफेद कटोरा भी यहाँ का कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि विकास इस ढंग से हुआ है कि यहाँ पर वापस से भाजपा जो है लौट सकती है? जी मैडम, निश्चित तौर पे हमारे वहाँ के जो लोकप्रिय प्रत्याशी है गजेंद्र भाई, उन्होंने बहुत से काम किए हैं। कोई मतलब वो पाल में मेरे हिसाब से एक दिन भी घर नहीं बैठे, लगातार उनने क्षेत्र में संपर्क लगातार वो लोगों से बने रहे। विकास के काम में आधी रात को 2 बजे भी फ़ोन लगाया। तो इतने एक्टिव सांसद रामचंद्र विट्ठल बड़े के बाद में कोई सांसद रहा है तो वो गजेंद्र भैया रहे और उनके काम करने का तरीका बाकी सांसदों से अलग है। वो विकास के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। रामचंद्र जी ने सेंधवा को एक अलग ही रूप दिया था, उससे गजेंद्र पटेल जो है उनकी तुलना की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तुलनाएं सही है? जी मैडम, मतलब तुलनाएं सही है। जो लगातार पब्लिक के बीच में सांसद जी लगे हुए हैं और निचले व्यक्ति तक कैसा विकास पहुँचे। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और उन्होंने संपर्क हमारे जो आदिवासी परिवार रहते हैं उनसे जीवित संपर्क रखा है और कहीं न कहीं पब्लिक से बिल्कुल संपर्क रहा है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमतों से विजय होगी। चलिए, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर विजय घोषित होगी। क्या आपको लगता है कि गजेंद्र पटेल वापसी कर सकते हैं या फिर इस बार करते जी की है? निश्चित ही जो सांसद महोदय वर्तमान में सांसद महोदय हैं उनकी सक्रियता लगातार पूर्व के सांसदों से भी बहुत तेज रही है और मोदी जी ने गरीब कल्याण के माध्यम से आदिवासी किसान का विकास किया है। और राहुल गांधी ने इसी खरगोन बड़वानी लोकसभा में कहा कि टकाटक खरगोन में महिलाओं को पैसे डलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार टकाटक घर वापसी करने वाली है। भैया, इस बार बहुत अलग रूप जो है हमें चुनाव में देखने को मिल रहा है। सेंधवा भी एक काफी बड़ा रोल जो है इसमें प्ले करता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, मालवा निमाड़ का अभी ये जो बचा है चुनाव, इसमें किसकी सरकार बनेगी? कैसा भारत मिला था 2014 में मोदी जी को, इस 10 साल में स्पष्ट फर्क दिखता है। कहीं पर भी बम ब्लास्ट हो जाता था, कहीं पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो 10 साल में कभी नहीं हुई। और हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में, पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद भारत उठ के खड़ा हो गया फिर से। एक नई ताकत दी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने। और यही हमारा सांसद यहाँ पर भी लगातार, कोरोना का काल हो और कोरोना का काल में भी जब पूरी दुनिया इधर से उधर हो रही थी, सांसद हमारे बीच में था। ये नेशनल हाईवे पे भी आता था और काम करता था। डर ऐसा लगा हुआ था। तो मोदी जी का ये भारत है, ये फिर से उठ खड़ा हुआ है और 10 साल में ये फर्क दिख रहा है। बिल्कुल। तो काका, आप सेंधवा से ही हैं? जी। कितने समय से सेंधवा में रह रहे हैं? मैं तो 60 वर्ष के ऊपर। चलिए, 60 वर्षों से सेंधवा में रह रहे हैं। ऐसे में जो बड़वानी खरगोन की सीट है ये ST सीट है। काफी बड़ी चुनौती ये भाजपा के ऊपर रहती है कि ये सीट को जीत कर लाना है। लगता है आपको कि भाजपा जीत पाएगी? जरूर जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। हमारे मतलब ये जो प्रत्याशी लोग गजेंद्र पटेल जी हैं वो लगातार 5 वर्ष तक लगातार कार्य करते रहे और अब भी मतलब फिर आगे भी करेंगे और विकास और 400 के पार। बिल्कुल। भैया, आपको लग रहा है कि इस बार सरकार जो है वो 400 के पार जा सकती है?
बिल्कुल इस बार सरकार 400 के पार नहीं जाएगी। सरकार इस बार 180 से 200 सीटों के बीच में रुक जाएगी। क्या बात बीजेपी है, आप यहाँ पे 400 पार बोल रहे हैं, आप यहाँ पर 180 बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? 400 पार 200 से नीचे आए बीजेपी की सरकार। मालूम पड़ेगा 400 पार, 4 जून को मालूम पड़ेगा 400 पार। अच्छा, तो फिर इस बार लगता है यहाँ पे खरते जी आ जाएंगे? अवश्य आएंगे खरते जी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि 5 सालों में पोरलाल जी ने निश्चिंत यहाँ पर सभी लोगों की जो सेवा है वो की है और निरंतर उन्होंने यहाँ का विकास किया है। इनका जब कहना है कि पोरलाल जी ने 4 सालों में निश्चित सेवा की है, तो सोच लीजिए कि सेवा के रूप में उनको वोट में जो तब्दील होगा यहाँ का वोटर्स, तो निश्चित रूप से उनकी जीत होगी पोरलाल जी की। या आप बताइए, क्या लगता है आपको कि पोरलाल जी या फिर इस बार वापस से पटेल जी? जी नहीं, इस बार पोरलाल खरते जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से संसद का दिल्ली में पहुंचेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो कारण दिया जा रहा है कि उन्होंने निरंतर यहाँ का विकास किया है। किसने? जो भाजपा के प्रत्याशी है गजेंद्र पटेल जी ने। आप किस मुद्दों पर कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है? देखिए, मैं जो आपको कि यहाँ ये जो जितने भी मेरे साथियों ने अभी कहा, ये कहते हैं दिल्ली में या पाकिस्तान की बात करें, हम ये कह रहे हैं आपसे कि सेंधवा क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमें तो ये बताइए कि सेंधवा क्षेत्र, बड़वानी जिला, खरगोन जिला जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे उद्योग धंधों के लिए आपकी सरकार 15 साल से प्रदेश में है, 10 साल से दिल्ली में है। क्या किया गया है? आज भी यहाँ का आदिवासी वर्ग, फिर वही बात, आदिवासी वर्ग हजारों की संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र पलायन क्यों कर रहा है? आपने यहाँ पे रोजगार का सृजन के लिए क्या किया है? जो यहाँ पे वर्तमान में फैक्ट्रियों की दुर्दशा है वो किसी से भी छिपी नहीं है। आज से 10-15 साल पहले जहाँ 115 कॉटन जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, आज मुश्किल से 4-5 चल रही है। तो ये जो सरकार की नीतियाँ हैं उसी के कारण तेंदुआ क्षेत्र का उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भले ही स्कूलें बना दी गई है पर शिक्षक विहीन है। यहाँ पर अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जरूर बना दी गई है मगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बात की जाए हमारे क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र की मूल समस्याओं के बारे में। हम चर्चा करेंगे 15 साल से क्या उद्योग धंधों का विकास किया गया, क्या शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की सरकारी जो नियुक्तियां हैं वो की गई। कई कार्यालयों में आप देखेंगे तो कई पद खाली पड़े हैं, तो क्या बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करवाई गई? अस्पतालों में चले जाएं, आप तेंदुआ का अस्पताल देख लें, बिल्डिंग बहुत अच्छी है पर तेंदुआ का अस्पताल मात्र रेफर अस्पताल है। अगर दिन भर में 10 मरीज आते हैं तो उसमें से 10 को यहाँ से बड़वानी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है, जबकि ये नेशनल हाईवे पर स्थित है। दुर्घटनाएं होती रहती है, सब होता रहता है, लेकिन यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर तेंदुआ क्षेत्र में न उद्योगों का विकास हुआ है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, न बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ किया गया है और न ही अस्पतालों में कोई मूलभूत सुविधाएं। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों के पहले इससे बंजर छोड़ा था इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र को हरा भरा भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप कुछ कहना चाह रहे थे काका? जब भाई लोग ही बोल रहे तो मेरे को पूछे कि इंसान को बोलने की क्या जरूरत। मेरी मिसेज शांत हो कि 2015 में शिक्षा कर्मी थी, ना अनुपम में उसको नौकरी लगे, ना बालकों को नौकरी दी। श्रीमान कैसे करे ना जाने कैसे दिन गुजार रहे हम लोग। बरसात में भी सूखा पड़ता था इनकी सरकार में, आज हरा भरा खेत दिखता। मक्का के खेत तो देखे मेरे भाई, अभी मक्का भी नहीं काट पाए। तो इतना विकास और इतना कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और सरकार ने लगातार जो काम किया है वो 10 साल में मोदी जी ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। क्या लगता है इस बार गजेंद्र पटेल या फिर खरते जी? मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि केंद्र में नरेंद्र और निमाड़ में गजेंद्र, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ माननीय गजेंद्र सिंह जी पटेल ने विकास की गंगा जो बही है, निश्चित रूप से पिछले 60 सालों में भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है। एक समय ऐसा था सेंधवा में लोग आने से डरते थे। यहाँ पर इतने लूट फरेब के किस्से सुनने में आए थे कि लोगों को यहाँ पर आने से डर लगता है। मैडम, मैं तो है ना सिर्फ 13 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ और मोदी सरकार को 400 के पार ले जाने की ताकत रखता हूँ। क्या कहेंगे काका? जय श्री राम। बस जय श्री राम। जय श्री। क्यों जय श्री राम से क्या समझे? बहुत कुछ है उसमें। क्या है जो अच्छा कर रहा मोदी सरकार। मोदी सरकार अच्छा कर रही है धर्म के लिए। भैया कहाँ से हैं आप? हम गांव से, सेंधवा विधानसभा से। सेंधवा विधानसभा से। अच्छा, ये बताइए इस बार किसको मतदान देने वाले हैं? हम कांग्रेस को समर्थन करने वाले। कांग्रेस का समर्थन जी। अच्छा, क्या कारण है? अभी तक मोदी झूठे वादे किए, अभी तक काम कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादे किए, झूठे वादे किए। कांग्रेस सरकार को लाएंगे, कांग्रेस सरकार जो भी वादा करती वो पूरा करती है। कांग्रेस सरकार वादे पूरे करती है कि भाजपा सरकार?
कांग्रेस सरकार करती है। कांग्रेस सरकार कांग्रेस करती है। सरकार करती अच्छा, क्या कारण है ऐसा कि है। कांग्रेस पे लिख के देती है ना मैडम, घोषणा पत्र पे लिख के भी देती है। घोषणा पत्र में तो भाजपा भी लिख के देती है। नहीं, वो क्या है, माफ नहीं कराने किसान का कर्ज अभी तक। इस बार मतदाता सब समझ चुके हैं। 13 तारीख को जो मतदान होंगे उस मतदान में अधिक से अधिक कांग्रेस को ही वोट डलेंगे। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, सरकार बनाने में पूरी की पूरी इंडी सरकार बनी हुई है और हमारी सरकार बन रही है। ये इधर उधर के मुद्दे भटका के मतदाताओं को परेशान। भैया वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे भैया? अच्छा, आप ये बताइए, वोट देने जाएंगे? जाएंगे। अच्छा, ये पता है कब देना है? 13 तारीख को। अच्छा, मध्य प्रदेश का आखिरी चरण है, ये पता है? जी। अच्छा, तो अपील कर दो सबसे कि अपने अपने मताधिकार का सभी उपयोग करें। मैं देश की पूरी सारी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपने मताधिकार उपयोग करें और अपने हिसाब से अपने ही उम्मीदवार को वोट दे जो देश के लिए सर्वप्रथम सही हो। बिल्कुल, जो देश के लिए सही हो उसको चुने और अपने मताधिकार का सही उपयोग करें। भैया वोट देंगे आप? हाँ देंगे। किसको वोट देकर आओगे? देंगे अभी जो अच्छा काम करे उसको। अच्छा, अभी तक किसने अच्छा काम किया? सेंधवा में पिछले 5 सालों से आप भाजपा को देख रहे हो, क्या लगता है भाजपा ने काम किया है? किया, लेकिन कोई किधर किधर का जाएगा, अपना गांव में नहीं किया है ऐसा। आपके गांव में नहीं किया है, तो फिर इस बार वहाँ कांग्रेस को मौका दोगे? हाँ, कांग्रेस को देंगे मौका। बिल्कुल। आप बताइए काका, इस बार किसको मौका दोगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी? मैडम मेरे को कंट्रोल मिलता, सोसाइटी कोई बात की कमी नहीं। कांग्रेस में तो मेरी समस्या और सुनवाई नहीं, इसलिए भाजपा। इसलिए भाजपा। आप बताइए काका, किसको वोट दोगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी? काम अच्छा कर रहा है। क्या काम अच्छा किया? अच्छा, यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं गिना दी थी उन लोगों ने कि ना स्वास्थ्य की है, ना शिक्षा की है, ना रोजगार की है। रोड बना दिया हमारा, लाइट हो गया, अच्छा काम किया। काम किया है? आप बताइए भैया। कांग्रेस। कांग्रेस, क्या कारण है? कहीं काम नहीं करा ना बीजेपी ने। भाजपा ने काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को मौका। अच्छा, लगता है कांग्रेस आएगी तो काम होगा? हाँ, काम होगा। कांग्रेस आएगी तो काम होगा ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। काका, वोट देने जाओगे? आओ। पता है कब वोट देना है? आओ। कब देना है? सोमवार। सोमवार को। चलिए, ये पता है वोट कब देना है। 13 तारीख को वोट देकर आओगे। किसको वोट दोगे? किसको देगा? कांग्रेस को दोगे, भाजपा को? अभी हम क्या बोल जाए आप। अच्छा, आप ये बताओ, कमल के बटन को वोट दोगे, पंजे को वोट दोगे? हाँ, किसको दोगे? पंजा को देंगे। पंजा को दोगे। अच्छा, अभी तक यहाँ पर कमल था, काम हुआ नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। काम नहीं हुआ है, इसलिए इस बार पंजा। हाँ। चलिए काका, आपसे पूछेंगे, वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, कब जाएंगे? 13 तारीख को। चलिए, यहाँ पर सभी लोगों को ये पता है कि वोट कब देना है। काका, किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी को देते आ रहे हैं शुरू से और बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि 500 साल से रुका हुआ मंदिर का काम मोदी जी ने जो करवा के भगवान श्री राम के दर्शन करवाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और घर घर मोदी, 400 पार मोदी, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा काका, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तो देश का हो गया। आप अगर हम लोकल मुद्दे की बात करें, गजेंद्र पटेल की बात करें, उनके द्वारा किए हुए काम की बात करें, या फिर खरते जी की बात करें, किसको मौका मिल सकता है? देखो, गजेंद्र पटेल जी को ही मौका मिलना चाहिए। आम जनता का भी सभी का उनको सपोर्ट है और उनको ही जिताएंगे। बीजेपी को ही हम वोट देंगे, हमारा अनमोल वोट बीजेपी को। जी, इनका अनमोल वोट बीजेपी को है। आपका अनमोल वोट किसको है? आपका भी बीजेपी को। अच्छा, क्यों बीजेपी? हम तो शुरू से बीजेपी को डालते। अच्छा, विकास देखकर वोट देते हैं या फिर शुरू से दे रहे हैं? तो शुरू से दे रहे, तो इसलिए बदलेंगे नहीं? नहीं, हम तो बदलते ही नहीं, भले हार जाए या जीत जाए। हार जाए या जीत जाए? हाँ। क्या बात है, इतनी बड़ी बात बोलती है भैया। वो तो हार जाए या जीत जाए, बीजेपी को ही वोट देंगे। आप किसको दोगे? हम तो बीजेपी को ही देंगे ना। क्यों बीजेपी? क्योंकि हमको 2.5 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा, किस चीज के दिए? मकान बनाने के लिए। तो खुशी है उस चीज की? क्यों खुशी नहीं। अब छोटे वाले भाई को हमको 3.5 लाख रुपए लेके बाईपास के लिए, तो हम आयुष्मान में 2.5 लाख 3.5 लाख रुपए मिला ना। मतलब ऐसा बोलता है कांग्रेस की पार्टी के लोग, ऐसा बोलते हैं कि भाजपा सहायता नहीं करती है गरीबों की। क्यों नहीं कर रही? हमको 3.5 लाख रुपए मिले बाईपास करने के लिए, छोटे भाई के लिए 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिले। पहले मोदी जी अपनी गरीब स्थिति से गुजर कर आज तक यहाँ पहुँचे और सेवा कर रहे हैं। कौन बोल रहा कांग्रेस कि गरीबों की सेवा नहीं कर रहे? आज 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन दे रही है ठेले वालों को, और 2.5 लाख रुपए कर दिए। और अभी चुनाव जीत जाएगी तो बोले 3,20,000 रुपए देंगे। और क्या चाहिए? बिल्कुल, और क्या चाहिए, ये सवाल है। और कुछ चाहिए आपको? मैडम, हमको तो क्या है, सब कुछ अच्छा है। अब की बार 400 पार। अच्छा, कोई कमी नहीं लगती?
नहीं, कमी तो है यहाँ के लोकल के मुद्दों में, जैसे चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, रोजगार के बारे में कुछ विचार करना चाहिए। आसपास के क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, क्या लगता है विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो फिर इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, क्या कारण है? अच्छा काम कर रहे हैं। एक काम गिनाओ जो अच्छा किया है। अरे एक क्या निम्नलिखित काम कार्य किया। अच्छा चलो एक गिना दो आप किस मुद्दे पर वोट दोगे ये बता दो। विकास के मुद्दे पर। तो इस बार विकास हुआ है? हुआ 10 सालों से विकास हुआ है। हाँ, विकास हो रहा है। अच्छा, अगर लगता है अगर राहुल गांधी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई तो विकास होगा? वो तो नामुमकिन नामुमकिन है। चलिए, नामुमकिन है कि उनकी सरकार बन जाए। काका कब से रह रहे हैं सेंधवा में? मैं सेंधवा में नहीं रहता, मैं गाँव में रहता। अच्छा, बाहर रहते हैं। बस ये लोकसभा सीट तो यही लगती है। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार बनाओगे? ये सरकार मोदी के। मोदी की। अच्छा, क्यों मोदी? मोदी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये बताओ, अपने लोकल सांसद को देखकर वोट दोगे या मोदी को देखकर वोट दोगे? नहीं, सांसद भी अच्छा है, मोदी भी अच्छा है। दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छा है। दो काम बता दो जो उन्होंने अच्छा किया है। देख, अपनो गेहूं फ्री जोड़ रहा, चावल जोड़ रहा, वो खाई रहा तो फ्री खाई रहा नहीं, फ्री खा रहे। हाँ, क्या बात है। चलिए, इनका यही कहना है कि काम अच्छा किया है, इसीलिए मोदी जो है उनको मौका जो है वो दोबारा देंगे। भैया आपसे जानेंगे, इस बार किसकी सरकार बनाओगे? इस बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। क्यों बीजेपी? बीजेपी ने बहुत काम किया ग्राउंड लेवल पे भी। महिलाओं को अपना लाडली बहना योजना है या पीएम आवास योजना है और बहुत सारे उपक्रम, आत्मनिर्भर भारत है जो मोदी जी ने चलाया, जिससे बहुत सारी दीदियाँ जो है अपनी इन्हें एंटरप्राइज चला रही है और अपना अच्छा रोजगार प्राप्त किया है। इसलिए इस बार भी हम नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल। चलिए, महिलाओं की बात आई है, मुझे कुछ महिलाएं सामने बैठी हुई दिखती है। हम आखिरी मत उन लोगों से भी जान लेते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है। इस बार महिलाएं जो है वो किसकी सरकार बनाना चाह रही हैं और महिलाओं का वोट किसके खाते में जा रहा है। दीदी आपसे जानेंगे, इस बार सेंधवा में किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। भाजपा की। क्यों भाजपा? नरेंद्र मोदी। उनको देख के वोट दोगे या अपने लोकल सांसद को देखकर वोट दोगे? लोकल सांसद को देख के। तो गजेंद्र पटेल ने काम किया है कि उनको वोट देंगे? हम देंगे। काकी वोट देने जाओगे? वोट दोगे? वोट मतदान दोगे? तो देंगे, तो क्यों नहीं देंगे। हाँ, दोगे। अच्छा, किसको दोगे, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस वालों को देंगे। तो दीदी आप किसको वोट दोगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को वोट दोगे। लाडली बहना का पैसा मिल रहा है? मिल रहा है, खुश हो? इसलिए बीजेपी। चलिए दीदी आप बताइए, वोट देने जाएंगे आप? किसको वोट दोगे? आप सुनते हैं बीजेपी का। बीजेपी को वोट दोगे? अच्छा, कांग्रेस को मौका नहीं दोगे? चलिए, कांग्रेस को मौका नहीं देंगे, भाजपा को वोट देंगे। भैया आपसे आखिरी मत जानेंगे, इस बार किसकी सरकार बना रहे हो, कांग्रेस की या भाजपा की? आपने भाजपा की। भाजपा की। क्यों भाजपा? सुविधा हो रहा है, भाजपा काम कर रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग सेंधवा विधानसभा में थे, जो कि बड़वानी की विधानसभा है, और ऐसे में ये जो विधानसभा है ये खरगोन और बड़वानी की लोकसभा सीट में लगती है। यहाँ पर भाजपा से जो प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह पटेल, वो वर्तमान में भी सांसद है, और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर पोरलाल खरते हैं। इस बार कई लोग जो है वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। बात की जाए तो 13 मई को यहाँ पर मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव होना है, तो उस आखिरी चरण के चुनाव में केवल 8 सीटें बची है, और वो 8 की 8 सीटें मालवा में है। तो अब देखना होगा कि जो सत्ता का द्वार है मालवा, वो इस बार किसकी सरकार बनाता है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 सेंधवा बड़वानी।